मध्य प्रदेश के अटेरी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद फूप के एक गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा से अटेरी चुनाव प्रभारी सरिता भदौरिया के द्वारा पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यों को गिनाया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इटावा विधायक सरिता भदौरिया के द्वारा सभी पत्रकारों का माला पहनाकर पेन व डायरी देकर सम्मान किया गया। आज आपकी प्रेस वार्ता रखी, क्या मुद्दे को लेकर आपने रखी, क्या विकास कार्य क्या बताना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभाओं में 4 प्रदेशों से विधायकों को भेजने का काम किया और उसी श्रृंखला में मुझे अटेरी विधानसभा में काम करने का अवसर मिला। निश्चित ही मध्य प्रदेश 5वीं बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और लोगों की भावनाएं भी फिर से शिवराज जी को आशीर्वाद देने के लिए बनी हुई हैं। लोग तैयार हैं। मैंने अटेरी विधानसभा के भ्रमण के दौरान जो देखा, पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, जो 20 वर्ष पहले हम लोग यहाँ से निकलते थे, ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे भिंड में भी एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, जहाँ पहले 5 मेडिकल पूरे प्रदेश में हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज, आज 25 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए और 5 स्वीकृत होने की श्रृंखला में आगे खड़े हैं। और भिंड में भी 300 करोड़ रुपया लगभग हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत हुआ। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम है। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले जहाँ सारी सड़कें टूटी फूटी हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का काम हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, लोगों ने कभी गांव में गरीबों को कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम भी हवाई जहाज से जाकर और तीर्थ दर्शन करेंगे। तो आज हमारी सरकार पूरी तरीके से गरीबों को और असहाय लोगों को ले जा रही है और हवाई जहाज से ले जा रही है और उनको यात्रा करा रही है, फ्री दर्शन करा रही है। तो वातावरण चारों तरफ बहुत अच्छा है। हमारी जो बहनों को, इस महिलाओं को 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के खाते में सीधा सरकार ने उनके अपने उपयोग के लिए कुछ सम्मान देने का काम किया है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। गांव में जब हम जाते हैं तो बहनें उस बात को एप्रिशिएट करती हैं और कहती हैं कि आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं के साथ खड़ी है और बड़ी संख्या में सीधा पैसा महिलाओं के खाते में भेजने का काम हमारी सरकार। युवाओं को रोजगार के लिए क्या करने वाले? देखिए, युवाओं को रोजगार के लिए निश्चित ही हमारे जो देश की तकनीकी, जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो कई चरणों में विभाजित है। तो युवा जब इंटर पास करेगा तो सरकार जब वो टेक्निकल शिक्षा के लिए प्रवेश लेगा तो उसको 8 लाख रुपया सीधा उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद उसको फीस के रूप में देने वाली है। और बेटियों को स्कूटी की बात कर रही है और बच्चों को आगे शिक्षा के लिए सहायता दे रही है, तो मेधावी छात्रों के लिए। तो तमाम योजनाओं के माध्यम से, और केंद्र ने सीधा सा एक ये मंत्रालय खोल दिया है स्किल डेवलपमेंट के नाम से, कौशल विकास मंत्रालय जो चल रहा है। वहाँ पे हर प्रदेश में मुझे लगता है कि जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करके और उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अटेरी की बात करें, जैसे अटेरी में भी लगातार भी अटेरी पंचायत है, नगर परिषद की लगातार मांग की जा रही है, अभी तक उसके लेकर क्या प्रयास किया हो सकता है? नगर परिषद, अभी तो चुनाव हुआ है हाल ही में हमारी नगर पंचायत में, यहाँ पे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, जो नगर परिषद अगर संख्या के आधार पे, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे अगर नगर परिषद बनाने के लिए एलिजिबल है, उपयुक्त है, तो निश्चित ही सरकार उसको आगे बढ़ाएगी और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मांग को लगातार रखा भी जा रहा है। मुझे लगता है कि बनेगी। अटेरी चंबल पुल जयपुर वाला कब तक चालू होने की संभावना है? देखिए, उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अभी जो चंबल पुल बंद है, इसको लेकर क्या प्रयास जारी है? चंबल पुल स्वीकृत हो गया है, लगभग 393 करोड़ रुपया उसके लिए मैंने देश के मंत्री से मिलकर, हमारे जो गडकरी जी उनसे मिलकर स्वीकृत कराया था 22 के चुनाव से पहले। तो उसमें पैसा स्वीकृत हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया भी मुझे लगता है कि शायद पूरी हो गई है
और सितंबर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर लास्ट या अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसका कार्य प्रारंभ होगा। तब तक अब वाहनों का आवागमन चालू हो सकता हाँ, है? वाहन चल रहे हैं, केवल ओवरलोड ट्रक नहीं चल रहे और सभी 4 व्हीलर छोटे वाहन चल रहे हैं। आगे जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है और जिस तरीके से गांव में विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान हमने यहाँ के विधायक के द्वारा कराए हुए विकास कार्यों को भी देखा। हर गांव में टैंकर खड़े हैं, हर गांव के बाहर प्रतीक्षालय बना है, सड़कें बनी हैं और जो 300 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत कराया, हमारे गौरेश्वर मंदिर के लिए 50 लाख रुपया ये जो धर्मार्थ विभाग से दिलाया उसका पैसा स्वीकृत हो गया है और एक और दूसरा मंदिर है पोषण माता का, वहाँ के लिए भी 50 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारी धार्मिक भावना जो है वो कि उसके लिए भी सरकार बहुत अच्छे से हमारे धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दे रही है और आगे आने वाले समय में और भी व्यवस्थित हमारे। एक अंतिम क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अटेर में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम को लेकर क्या करने वाले भी युवाओं खेल जगत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, सरकार खेल के प्रति बहुत ही गंभीर है और खिलाड़ियों के प्रति बहुत ही सरकार के मन में सम्मान है और प्रोत्साहन भी करती है। मुझे लगता है कि सरकार मलाकुर में एक स्टेडियम स्वीकृत हो गया है हमारे विधायक के तत्कालीन विधायक के प्रयासों से, तो निश्चित ही वो बनेगा और आने वाले समय में युवाओं के खेल के लिए बहुत अच्छा होगा।